कैसा ये इश्क है। अलियाना रिद्धिमान को देखते हुए बोली, मैं ठीक हूं, तुम फिक्र मत करो। इतना कह के अलियाना ने सामने देखा था, जहां टेंट बनके पूरा तैयार था। अलियाना जल्दी से सामने जाते हुए बोली, कितना खूबसूरत है यह, तुमने कभी कैंपिंग करी है? अलियाना की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, हाँ, मैं काफी वक्त अकेला रहा हूं, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है मैंने, उसमें एक कैंपिंग भी है। अलियाना रिद्धिमान को देखते हुए टेंट की तरफ चली गई थी। तभी रिद्धिमान करो से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अलियाना। रिद्धिमान की सॉफ्ट सी आवाज से अलियाना ने सर उठा के उसको देखा था। तभी रिद्धिमान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझे बताओगी तुमने आखिर क्या देखा? रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, रिद्धिमान, क्या हम प्लीज इस बारे में बाद में बात करें? अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसके बालों को पकड़ के उसको अपने करीब करते हुए बोला, आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती? आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें सही से सोने नहीं देता? रिद्धिमान की आवाज में अलग सा गुस्सा था, वो जानना था। अलियाना, आखिर सबसे क्या छुपा रही है? आखिर क्यों वो रात को सो नहीं पाती? अलियाना रिद्धिमान का हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली, तुम्हें सब पता चल जाएगा, उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ये सब इतना आसान नहीं। रिद्धिमान, में एक ही पल में तुम्हें सब बता दूं, थोड़ा सा इंतजार करो, सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कह के अलियाना टेंट में चली गई थी। टेंट अंदर से भी काफी खूबसूरत था। अलियाना को बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से खूबसूरत लाइट ने इस जगह को और खूबसूरत बना दिया था। अलियाना को देख के रिद्धिमान अपनी शर्ट उसको देखते हुए बोला, चेंज कर लो। अलियाना हैरानी से बोली, पर यह तुम्हारी शर्ट है। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसके करीब आके उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, तो मेरी ही शर्ट है, मैं सड़क से तुम्हें उठा के नहीं दे रहा हूं, चुपचाप इसको पहनो, तुम ऐसे नहीं सो पाओगी, मैं बाहर जा रहा हूं। इतना कह के रिद्धिमान चला गया था। उसकी शर्ट अलियाना को काफी अच्छे से आ रही थी। उसको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद रिद्धिमान आ गया था और अलियाना को अपनी शर्ट में देख उसके अंदर अजीब सा कुछ हुआ था। उसके अंदर एक अजीब सी पॉजेसिवनेस भर गई थी। ये तो था, तय था, अलियाना राठौर रिद्धिमान ओबरॉय की हो चुकी थी। अब दुनिया को कोई ताकत अलियाना को रिद्धिमान से छीन नहीं सकती थी। अलियाना रिद्धिमान को देखते हुए धीरे से बोली, क्या हुआ? रिद्धिमान उसको मिल्की वाइट लेक्स को देखते हुए धीरे से बोली, अच्छी लग रही हो, मुझे लगता है तुम्हें अपने कपड़े छोड़ के मेरे कपड़े ही पहनने चाहिए। रिद्धिमान की बात पे अलियाना उसको घूरते हुए बोली, तो तुम मेरे कपड़े पहनना चाहते हो? अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसको देखते हुए बोला, वैसे तुम मुंह बंद करके ज्यादा खूबसूरत लगती हो। रिद्धिमान की बात पे अलियाना उसकी शर्ट को खुद से और ज्यादा चिपकाते हुए बोली, और तुम भी गूंगे अच्छे लगते हो। अलियाना की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, यहाँ ठंड बढ़ जाएगी, इसलिए तुम आग के पास ही रहना, वैसे भी मेरी शर्ट ज्यादा ठंड नहीं रोक पाएगी। इतना कह के उसने फिर से अपना कोट अलियाना को दे दिया था। अलियाना धीरे से बोली, रिद्धिमान, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मेरा मतलब है तुमने अपना कोट मुझे दे दिया, और यहाँ भी इतनी ठंड है। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसके करीब आते हुए बोला, ओ रियली? क्या अलियाना राठौर को मेरी फिक्र हो रही है? रिद्धिमान की बात पे अलियाना गुस्से से बोली, तुम्हें बस बकवास करनी आती है, खैर मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे और भी बहुत काम है। इतना कह के अलियाना आग के करीब आ गई थी। रिद्धिमान भी उसके करीब आ गया था। रिद्धिमान ने टेंट बंद कर दिया था और वो भी अलियाना के पास आ गया था। अलियाना हर चीज ऑब्जर्व कर रही थी। यहाँ जरूरत का हर सामान था, यहाँ तक कि उसने सब कुछ परफेक्ट किया हुआ था। पाइप भी अच्छे से लगाया था जिससे धुआं बाहर जा रहा था। रिद्धिमान अपना ब्लैंकेट उसके पास करते हुए बोला, ये लो। अलियाना ब्लैंकेट ओढ़ते हुए बोली, वैसे तुम पहले से सब सोच के आए थे ना? तो तुमने मुझे सिर्फ डिनर में लिए क्यों बताया? अलियाना की बात पे रिद्धिमान कॉफी का मग उसको देते हुए बोला, तुम अपने नन्हे दिमाग को ज्यादा मत दौड़ाओ। अलियाना खामोश हो गई थी। दोनों ही आग को देख रहे थे। अलियाना धीरे से बोली, थैंक यू सो मच रिद्धिमान। रिद्धिमान उसके चेहरे से कॉफी की क्रीम हटाते हुए बोला, किस लिए?
अलियाना उसके चेहरे से अपना हाथ हटाते हुए बोली, बकवास बंद करो तुम। रिद्धिमान उसके हाथ को पकड़ के उसको अपने करीब करके थोड़ा गुस्से से बोला, तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? रिद्धिमान की आवाज में पता नहीं क्या था। अलियाना उसके चेहरे को देखने के लिए मजबूर सी हो गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी रिद्धिमान फिर से उसके होंठों के पास अपनी उंगली घुमाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी छुअन की क्रेविंग रहती है। अलियाना, राठौर में तुम्हें छुए बिना सुकून से नहीं रह सकता। तुम मेरा ओब्सेशन। अभी रिद्धिमान ने इतना ही कहा था जब अलियाना ने उसके मुंह पे अपना हाथ रख दिया था। अलियाना उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, रिद्धिमान, अगर तुम मेरे इतने करीब आए मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, इसलिए बेहतर है तुम मुझसे दूर चले जाओ, मुझे अकेले रहने दो। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसको करीब करके उसको अपने आगे बैठाते हुए उसके कान के पास जाके बोला, और अब तुम्हें मेरे साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। अलियाना राठौर, तुम मुझसे जुड़ चुकी हो और अगर तुम किसी और के करीब जाने की कोशिश करोगी मैं उसको भी तुम्हारे सामने ही खत्म कर दूंगा। अगर तुम चाहती हो मैं इस दुनिया में लाशें ना गिराओ तो तुम खुद ही मेरे करीब होके रहो। रिद्धिमान की आंखों में अलग सी पजेसिवनेस थी। अलियाना को उसकी आंखों में देख के डर लग रहा था, लेकिन वो इतना ही उसके करीब होती जा रही थी। उसको इस ओब्सेशन से मोहब्बत हो गई थी। अलियाना बिना कुछ सोचे रिद्धिमान के गले से लग गई थी। उसने रिद्धिमान की शर्ट को हाथ से कस लिया था। अलियाना धीरे से बोली, रिद्धिमान। रिद्धिमान उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अलियाना ने उसकी शर्ट को और टाइट पकड़ लिया था। उसकी नाक अब रिद्धिमान के सीने से लगी हुई थी और वो उसके सीने से अपनी नाक को हल्का सा रब कर रही थी। रिद्धिमान उसके बालों को कसते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे तुम सुबह चलने फिरने के लायक ना रहो? रिद्धिमान की बात का मतलब समझते हुए अलियाना जल्दी से उससे दूर हुई थी, लेकिन रिद्धिमान ने फिर से उसको पकड़ लिया था और अब अलियाना की बेक रिद्धिमान के सीने से लगी हुई थी। रिद्धिमान उसके कान पे हल्की सी सांसें छोड़ के अपनी हस्की वॉइस में बोला, अलियाना। अलियाना उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए बोली, सुन रही हूं। रिद्धिमान उसके बालों को साइड करते हुए बोला, क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ? मैं सब जानना चाहता हूं। रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, मेरा पास्ट क्यों जानना है तुम्हें? मैं उड़ दर्द से निकलने की कोशिश कर रही हूं और तुम उस दर्द को और ज्यादा कुरेद रहे हो। रिद्धिमान अलियाना के कान के पास अपने होंठ रखते हुए बोला, मैं तुम्हारे हर दर्द को दूर करना चाहता हूँ, तुम्हारे हर दर्द को दूर करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ आखिर जिस अलियाना राठौर को ये दुनिया जानती है वो अलियाना राठौर क्यों मुझे नहीं दिखती? रिद्धिमान की बात पे अलियाना उसके हाथ को चूमते हुए बोली, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं निकलना चाहती हूँ। इन सब से रिद्धिमान उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हारे सब दर्द दूर कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे सब बताना पड़ेगा, अपना दिल खोलना पड़ेगा। अलियाना ने गहरी सांस लेके अपना चेहरा रिद्धिमान की तरफ कर लिया था। रिद्धिमान उसके होंठों पे अपनी उंगली घुमा रहा था। अलियाना ने रिद्धिमान की शर्ट को और ज्यादा कस लिया था और अब धीरे से उसके होंठ हिलने लगे थे। अलियाना धीरे से बोली, मेरी जिंदगी शुरू से ऐसी नहीं थी, मैं हमेशा से अकेली नहीं थी। मेरी फैमिली थी, मेरे मॉम डैड थे, मेरे अंकल आंटी थे, सब लोग थे, लेकिन फिर अचानक से। इतना कह के अलियाना की आंख में आंसू आ गया था। तभी रिद्धिमान धीरे से उसकी आंखों पे अपने होंठ रखते हुए बोला, मैं सुन रहा हूं। अलियाना धीरे से बोली, मेरे मॉम डैड सब में हम सब बहुत खुश थे, मेरी छोटी बहन सब। लेकिन फिर अचानक ही मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया। ये कहते हुए अलियाना कांप रही थी, जैसे फिर से उसको एंजाइटी अटैक आने लगे हो। लेकिन रिद्धिमान की छुअन से उसको एक अजीब से सुकून का एहसास हो रहा था। उसने अपना चेहरा रिद्धिमान के सीने में छुपा लिया था। रिद्धिमान लगातार उसके बालों को सहला रहा था, उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था। रिद्धिमान धीरे से बोला, हाँ, एक्सीडेंट उसके बाद? रिद्धिमान को उस एक्सीडेंट की बात की कहानी जाननी थी, क्योंकि वो जानता था जिहान राठौर और उसकी बीवी सारा राठौर का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या? ये बात वो समझ नहीं पा रहा
और ये बात सिर्फ अलियाना ही उसको बता सकती थी। अलियाना धीरे से बोली, और फिर उस दिन। इतना कहते कहते वो चुप हो गई थी। उसको चुप होते देख रिद्धिमान धीरे से बोला, फिर? लेकिन अलियाना बिल्कुल शांत थी और उसकी गहरी सांसें रिद्धिमान के सीने पे पड़ रही थीं, जिसका मतलब वो सो चुकी थी। आज फिर वो नहीं जान पाया था आखिर अलियाना के पास्ट में क्या हुआ था। रिद्धिमान ने बहुत ही आराम से अलियाना को अपने और ज्यादा करीब कर लिया था और अलियाना का पूरा वजन अब रिद्धिमान पे था। रिद्धिमान ने अलियाना को गोद में उठा लिया था और उसको ब्लैंकेट की तरफ लेकर आ गया था। उसने अच्छे से अलियाना को ब्लैंकेट से कवर कर दिया था और खुद उसके पास ही बैठा था। नींद उसकी आंखों से दूर थी। उसकी नजरें अलियाना के मासूम चेहरे पर टिकी हुई थीं। क्या बताएगी अलियाना रिद्धिमान को अपने पास्ट के बारे में? क्या रिद्धिमान संभाल पाएगा अलियाना को? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।